अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ डे पे ही है कि एक्स्ट्रा टाइम खैर लिया गया, बट है कि फोर्थ डे पे ही एंड हो चुका है। पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट दिस मैच बाय 79 रन्स एंड एट वन टाइम पाकिस्तान नीड 100 रन्स एंड विद 5 विकेट्स इन हैंड, बट एज ऑलवेज जो हमारे असली रिवायात हैं उस पर हम चले गए एंड वी लॉस्ट द मैच बाय 79 रन। ऑलमोस्ट 80 रन से हम मैच आ रहे हैं, यानी 30 रन पे हमने अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। तो टिपिकल पाकिस्तान में एनीवेज बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा खेला एज एक्सपेक्टेड जैसा था, पाकिस्तान ने उससे बेहतर खेला एंड ऑल, बट या आई एग्री कि पाकिस्तान ने जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान से उससे बेहतर खेला है, बट स्टिल भाई वी वर अबाउट टू विन द मैच वॉज टोटली इन आवर कंट्रोल, बट क्या हमें हो जाता है कि क्यों इस तरह की हम हरकतें करते हैं। 16 पे 4 होने के बाद हमने 2 कैचेस क्रूशल कैचेस ड्रॉप कर दिए और वो हमें काफ़ी कॉस्ट कर गए। पहले तो हमने इतने ज़्यादा एक्स्ट्राज दे दिए, पूरे मैच को अगर हम सम अप करें तो पहले हमने इतने एक्स्ट्राज दिए, उसने हमें हार्म किया। इसके बाद भी हम काफ़ी है कि मैच में आए और है कि 16 पे हमने 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। अगर एक वो मजीद कैच ले लिया जाता, मिच मार्श का था जिसने 97 रन बनाए, तो भी है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्रिएट हो जाता। ये 317 रन का टारगेट नहीं होता, कम टारगेट होता तो हम चेज कर सकते थे। खैर उस वक्त भी हम अपने है कि टिपिकल पाकिस्तान में आ सकते थे, बट स्टिल चलो है कि हम जीत सकते थे। और अभी भी है कि 5 विकेटें हमारे हाथ में थी यार, और 100 रन चाहिए थे, जस्ट 100 रन। पाकिस्तान वॉज इन फुल कंट्रोल और पाकिस्तान जीत सकता था, पाकिस्तान को जीतना चाहिए था उस सिचुएशन से। ऑल्दो आई एग्री के कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी टू बैट ऑन। 317 इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और वो भी 4th इनिंग में मुश्किल होता है, बट करना चाहिए था, पाकिस्तान कर सकता था। पाकिस्तान के पास सेट बैट्समैन थे, रिजवान एंड आगा वहाँ पे मौजूद थे। इसके बाद आपके पास हामिद जमाल जो कि एक ऑलराउंडर के तौर पे ही खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट लिस्ट में, तो वो भी आपके पास ऑलराउंडर मौजूद थे। हसन अली भी कुछ बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन भी कर लेते हैं। तो आई मीन आपको करना चाहिए था पाकिस्तान को ये 100, या तो अगर हारना भी था तो 79 रन से नहीं। पता नहीं क्या है कि हम करते हैं, हमेशा हम जीते हुए मैचेस हारते हैं। एनीवेज अगर पूरे दिन को देखा जाए तो है कि पाकिस्तान ने अगेन अच्छी बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया को है कि 262 पे ऑल आउट किया। मजमूई लीड 317 रन की थी, दैट मीन्स पाकिस्तान 318 रन का टारगेट मिला। 316 रन या 316 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 317 रन का पाकिस्तान को टारगेट मिला। एंड स्टार्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान का अच्छा नहीं था। मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह के प्रेशर में मुझे लग रहा है अब्दुल्ला शफीक, मुझे नहीं लगता कि वो विद द बैड परफॉर्मेंस दे सकेंगे, एंड वही हुआ, वो नहीं परफॉर्मेंस दे सके, प्रेशर बहुत था। वही जो मैंने कहा कि एट दैट टाइम जब उन्होंने ड्रॉप कैच किया तो पूरी टीम है कि बैठ गई। किसी एक को आना चाहिए था, उसको उठाना चाहिए था, अब्दुल्ला को उसको बैक करना चाहिए था कि भाई इट हैपन्स। वो वक्त था जब से वो अंडर प्रेशर चला गया, इसके बाद उसको है कि सिर्फ से भी हटा लिया गया, तो मज़ीद वो प्रेशर फील कर रहा था एंड वही उसकी बैटिंग में नज़र आया। बट है कि इमाम एंड सॉरी शान की थोड़ी पार्टनरशिप लगी, दैन इमाम भी आउट हो गए। बहुत ही ज़्यादा टिमिड थे, बहुत ही ज़्यादा स्लो खेल रहे थे इमाम। ऑल तो वही बात है कि कंडीशंस डिफ़िकल्ट थी, बट वही कंडीशंस आई थिंक तमाम बैटर्स के लिए थी। आज बाबर ने भी खैर थोड़ा बेहतर, निस्बतन बेहतर खेला, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला, आई वॉज लुकिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट। बट है कि इमाम ने वही अपनी है कि नॉर्मल जो अंदाज़ है उनका उस तरह से खेला। फिर शान एंड बाबर वॉज लुकिंग माइंड ब्लोइंग। शान ने अगेन है कि हाफ सेंचुरी स्कोर की। अगेन वही बात है जिसमें हम लेग करते हैं कि 50 को 100 में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट है कि अच्छी क्रिकेट खेली है शान ने, अच्छी इंटेंट के साथ खेली है। एंड जो वो कह रहे थे कि भाई वी वांट टू प्ले अ सर्टेन पार्ट ऑफ क्रिकेट जो कि हमारे फैंस को एक्साइट करे, तो उन्होंने वही खेला है एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बाय प्लेइंग विद गुड इंटेंट। और है कि वही चीज़ फिर इफेक्ट हो रही है। बाबर ने भी आज है कि अच्छे इंटेंट के साथ खेला है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। ऑल तो स्ट्राइक रेट इतना मैटर नहीं करता है टेस्ट क्रिकेट में, बट स्टिल अगर है कि हम मज़ीद जो टीम्स खेल रही हैं उनको देखें तो मतलब उनको कम्पीट करने के लिए हमें भी अपनी जो है कि अप्रोच थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपना रन रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में।
तो शान वॉज लुकिंग माइंड ब्लोइंग. शान बाय द वे है कि आफ्टर हनीफ मोहम्मद एंड इमरान खान माशाल्लाह थर्ड कैप्टन बने हैं जिन्होंने दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया में हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं. तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम. एंड है कि मेलबर्न में किसी भी विजिटिंग टीम की तरफ से दोनों इनिंग में 50 स्कोर करने वाले वो जस्ट सेकंड बैटर बने हैं आफ्टर विराट कोहली. विराट कोहली 2014 में ये है कि टारगेट अचीव किया था. और है कि जो हमारे शान मस्द साहब हैं उनको ये है कि एजाज़ हासिल हुआ कि आफ्टर 2014 किसी भी विजिटिंग टीम की तरफ से दोनों मेलबर्न टेस्ट में, स्पेशली मेलबर्न टेस्ट में दोनों इनिंग्स में उन्होंने है कि 50 स्कोर की है. तो अच्छी बात है. खैर अच्छे साइन है पाकिस्तान के लिए कि कैप्टनसी मिली है शान को. उसके बाद से अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट. उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं था, उनकी टेक्निक, उनके कैलिबर पे कोई शक नहीं था, बट वही है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो डिलीवर नहीं कर सक रहे थे. तो अच्छी बात है कि अब वो उन्होंने डिलीवर करना शुरू किया है. बट अगैन मैं कहूँगी कि भाई 50 को 100 में कन्वर्ट करना चाहिए. फिर आते हैं बाबर आजम की तरफ. भाई बाबर आजम आते ही आज उन्होंने बता दिया, लवली कवर ड्राइव उन्होंने खेली और तो उस पर उन्हें बाउंड्री नहीं मिली. आई थिंक कुछ 3 रन उन्होंने स्कोर किए उस कवर ड्राइव पे. एंड बहुत ही खैर वो आते के साथ ही उन्होंने बता दिया कि आई एम नॉट फीलिंग प्रेशर एंड आई एम नॉट अंडर प्रेशर. और है कि इसके बाद ओबियसली अच्छी डिलीवरीज भी पड़ रही थी. बाबर आजम को ही एक्चुअल टारगेट किया था, चाहे वो स्टार्क हो, चाहे वो हेजलवुड हो, चाहे वो कमिंस हो. एंड कमिंस ने तो भाई कसम खाई हुई थी कि बाबर को मैंने ही आउट करना है. बट है कि बाबर है कि समहाउ मैनेज टू सर्वाइव कमिंस की बॉल्स पे. बट है कि ओवरऑल कमिंस की भी भाई तारीफ करनी पड़ेगी. क्या बॉलिंग कराई है. एक बॉल तो हो, एक सिंगल बॉल तो हो जो इस बंदे ने गलत कराई हो या गलत लेंथ से कराई हो या लूज बॉल कराई हो. हर बॉल एक्यूरेट, हर बॉल बिल्कुल ही है कि टारगेट को हिट कर रही थी. एंड लिटरली वॉज अनप्लेएबल. बहुत ही ज़्यादा है कि वो सेट बैट्समैन, आई मीन शान सेट थे, बाबर सेट थे, बट है कि वो फिर भी उनको प्ले मिस करवा रहे थे, फिर भी उन्हें ट्रबल कर रहे थे, सेट बैट्समैन को ट्रबल कर रहे थे. तो माइंड ब्लोइंग मैन, लिटरली माइंड ब्लोइंग. एंड जब भी है कि पार्टनरशिप ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है, कमिंस इज देयर, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. दोनों तरफ से अगर देखें तो कैप्टन्स ने अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे वो कमिंस है, चाहे वो शान मसूद हो. एंड अच्छी खुशैन बात यह है कि भाई बाबर आजम भी अच्छे टच में आज नज़र आए. 41 रन उन्होंने किए. जस्ट 9 रन पीछे रह गए. अपनी 50 से कर लेते तो अच्छा होता. और है कि भाई तो ये उनका हाईएस्ट स्कोर है इन टेस्ट क्रिकेट इन 2023. बट अच्छी बात यह है कि भाई अब 2023 का जो साल है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है. जो पाकिस्तान नेक्स्ट मैच खेलेगा वो इंशाल्लाह 2024 में खेलेगा. तो लेट्स होप कि वो साल बाबर आजम के लिए अच्छा हो, उसकी शुरुआत ही अच्छी हो, पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा हो. पाकिस्तान सिडनी में, आई थिंक सिडनी के पिच थोड़ा सा पाकिस्तान को है कि फेवर भी करती है. बट वही बात है कि पहले भी इन्होंने पर्थ में भी है कि ड्रॉप इन पिच लगा दी, यहाँ पे भी नई पिच बनवाई. तो भाई इनका कुछ प्लान होगा सिडनी के लिए भी. बट अगैन है कि हमने निस्बतन बेहतर तो खेला है. बट वही बात है कि पाकिस्तान को इस सिचुएशन से जीतना चाहिए था. तो आई एम प्रीटी मच डिसअपॉइंट. और इसके बाद अगर देखें तो ओवरऑल अगर मैच को समाप्त करें तो हमने अच्छा खेला है. कुछ फील्डिंग की वजह से हम है कि हारे, या कुछ है कि क्रूशल मोमेंट्स पे हम अवेल नहीं कर सके जो चांसेस थे. और है कि बॉलिंग हमने अच्छी की है, बेहतर की है, बहुत ही बेहतर की है. हमने फर्स्ट टाइम आई थिंक 2010 के बाद हमने 20 विकेटें ली हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, और वो भी इस वीक बॉलिंग अटैक के साथ. ऑल्सो बॉलिंग कंडीशन थी बट स्टिल हमने अच्छी क्रिकेट खेली है ओवरऑल. और एज अ मतलब वही है कि एक्सपेक्टेशन जो हमने रखी थी पाकिस्तान से उस हिसाब से पाकिस्तान ने अच्छा खेला. लेकिन एक्सपेक्ट हमने ये भी किया था कि पाकिस्तान शायद एक मैच जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया में. तो लेट्स होप कि अब सिडनी के मैच में पाकिस्तान हमारी ये होप्स को हकीकत का रूप देता है या नहीं देता. एनीवेज और मज़ीद इसको मैच पे अगर हम नज़र डालें तो सलमान अली आगा वॉज माइंड ब्लोइंग. ऑल्सो है कि फ्रंट स्पिनर के तौर पे वो खेल रहे थे, बट उन्होंने अच्छा है जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छा खेल पेश किया है. एंड है कि पेसर्स ने बहुत अच्छा किया. मीर हमजा वॉज माइंड ब्लोइंग. ऑल्सो इतनी पेस नहीं थी, जस्ट है कि हमारे शाहीन ने ही 140 को कुछ टाइम पे टच किया. इसके अलावा अगेन पेस नहीं थी, बट है कि एक्यूरेसी थी. एंड के मज़ीद है कि बहुत से लोग खैर कह रहे हैं कि पेस डजंट मैटर एंड एक्यूरेसी एंड लाइन लेंथ मैटर करती है. इंडीड मैटर करती है, बट इसके साथ अगर आपके पास पेस है तो आपको एक एज मिलता है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में. तो होना चाहिए, पेस भी होनी चाहिए. तो खैर
ओवरऑल अगर एज पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन देखें तो सेटिस्फाइंग मैं नहीं कहूँगी, इतना 100% सेटिस्फाइंग नहीं कहूँगी, बट या जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था इस टीम से कि बुरी तरह से हम हारते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। 20 विकेटें भी हमने ली हैं। हम है कि बहुत मौक़ों पे ऐसा था कि हम जीत सकते थे, बट मेरा ये कल्क नहीं जा रहा कि भाई 5 विकेटें हाथ में थी, 100 रन आपको जस्ट चाहिए थे। ये कल्क मैं नहीं इसको है कि सबब कर सकती कि भाई यहाँ से पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था। और रिजवान के आउट पे भी बहुत तरह की बातें चल रही हैं कि भाई आया वो आउट था नहीं था। नो बॉल के भी खैर बाद में वो है कि विजुअल शेयर हुए कि भाई जिस बॉल पे रिजवान को आउट किया गया वो है कि मार्जिनल है कि अगर कहा जाए तो नो बॉल थी। एंड है कि इट वाज क्लियरली शोन कि भाई ग्लव्स नहीं इन्वॉल्व थे एंड ऑल। बट वही बात है, इन द एंड ऑफ द डे वी हैव लॉस्ट द मैच एंड है कि हम कुछ छोटे मार्जिन से नहीं आ रहे हैं, हम 80 रन से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 रन से। तो इन द एंड ऑफ द डे अगर है कि ये मतलब नॉर्मल आउट नहीं भी होता या इसको नहीं दिया जाता तो भी इस चीज़ की क्या गारंटी थी। हाँ, ये गारंटी थी कि रिजवान एंड आगा वाज प्लेइंग गुड एंड वाज है कि लुकिंग वेल सेटल, तो माइट भी है कि रिजल्ट डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल ये एक्सक्यूज़ है। आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया जीता है एंड ये चीज़ें फिर है कि सानवी हैसियत रख जाती हैं। जब है कि हिस्ट्री उठा के देखी जाएगी तो यही कहा जाएगा कि भाई मेलबर्न में पाकिस्तान की टीम 80 रन से हारी है। ये नहीं कहा जाएगा कि इस वजह से हारी है कि भाई रिजवान को गलत आउट दिया गया था। तो और इस तरह की चीज़ें खैर हमारे साथ होती हैं मेलबर्न के ग्राउंड में। पहले भी मैं यही देख रही थी कि मेलबर्न एंड बैड एम्पायरिंग, बैड लक पाकिस्तान का पीछा कर रहा है। इंडिया वाले मैच में भी यही हुआ था। दैट वाज अ क्लियर है कि वो नो बॉल नहीं थी, बट स्टिल है कि उसे नो बॉल करार दिया गया। इसके बाद बहुत से खैर बैड लक्स पाकिस्तान के साथ थे और अगेन है कि फाइनल भी हमने वहीं खेला था, शाहीन की इंजरी एंड ऑल। तो और नसीम को डिस्पाइट ऑफ माइंड ब्लोइंग स्पेल उन्हें कोई विकेट नहीं मिल सकी। तो बैड लक एंड मेलबर्न का कनेक्शन चला आ रहा है पाकिस्तान से, बट स्टिल वही बात है कि गेम हमारे हाथ में थी एंड हमें वहाँ से जीतना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई थिंक। और रिजवान आउट थे मेरी नज़र में, खैर आई थिंक रिजवान वॉज नॉट आउट, बट वही बात है कि इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़ एंड इन द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि भाई कौन सी टीम जीती। तो ऑस्ट्रेलिया जीती है, तो वही बात है कि सारी चीज़ें सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती हैं फिर। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।